हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो बेटा लास्ट टाइम हमने फर्स्ट दो पार्ट हमने कर लिए थे, ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 के क्लास 10th का, ठीक है जी, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो कि मेथड बेटा कभी कभी बीच बीच में स्कूल करवा भी रहे हैं, वैसे ये लगभग कट्टी है, ठीक है जी, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो उसके नोट्स वगैरह बनाए थे, तो पहले दो क्वेश्चन मैंने आपको बड़े अच्छे ढंग से सोल्व करके बता दिए, तो नेक्स्ट के दो क्वेश्चन है वो मैं एज इट इज आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड है वो देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले बेटा अगर देखोगे यहाँ पर तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगाना है, जैसे हम पहले करते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² जाने कि x² वाली टर्म तो है, a की वैल्यू तो है, बट लेकिन b² तो है ही नहीं, कुछ भी और है स्क्वायर इसके अलावा नहीं है, यानी कि b² की वैल्यू नहीं पता। अगर मैं 4√3x को बेटा कंपेरिजन में लेकर आऊँ 2ab के साथ, तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो 2ab बनेगी, बिकॉज ऑफ x की पावर यहाँ पर 1 है, साथ में 4√3 बना हुआ है, ठीक है जी, ओके। तो अब करना है क्या है बेटा, देखो यहाँ पर 4x² है, ठीक है, पहले वाले में तो हम डिलीट कर देते थे, बट लेकिन इसका भी यहाँ पर स्क्वायर बनता है, तो 4 का स्क्वायर बनता है 2, तो x का स्क्वायर तो पड़ेगा 2 का 4 होता है ना, यानी 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2x² को हमने इकट्ठा कर लिया, प्लस प्लस अब 2 को हमने बेटा यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया है, क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई किया है। अगर हमने यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई किया तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी कि 2 से हमने डिवाइड भी किया है, तो ये जो 4 था यहाँ पर जो 4 था, तो 2 का 4 करके हमने क्या कर दिया, इसे कैंसिल कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर 2x आ गया, यानी कि x कौन सा है, 3 वाले के साथ जो x लगा हुआ है, तो √3 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता चल गया जो बेटा देखो 2 a की वैल्यू कितनी है 2x b की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि b की वैल्यू √3 है, तो हमने क्या किया कि √3 का जो स्क्वायर है वो दोनों साइड ऐड कर दिया, एक तरीके से दोनों साइड ऐड कर दिया, बट लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा क्या आएगा कि ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा √3 का स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 3 था तो √3 होगा एक तरीके से, बिकॉज ऑफ 3 तो है ही पहले से, ठीक है। तो ये इक्वेशन परफेक्टली सीधी सीधी बनती है। तो एक बार फिर से देख लो क्या किया है, देखो a प्लस b² प्लस b² प्लस 2ab, इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन को हमने कंपैरिजन में लेकर आए, तो 4x² 2 का स्क्वायर भी बनता है, तो इकट्ठा लिख लिया 2x², तो 4√3x, तो इसे बेटा करने के लिए 2ab बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी करना था, तो 2/2 लिख करके जो नीचे वाला 2 है 4 को कट करके ये बना गया 2, तो x यहाँ पर लिख लिया, तो 2 × 2x √3 आ गया। अब 2 तो ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 2x a की वैल्यू मिल गई, बाकी जो बचा वो है √3, तो यहाँ पर ओनली 3 पड़ा हुआ है, 3 यहाँ पर हट करके मीन्स जो यहाँ पर क्या होगा बेटा √3 होगा, यानी कि अगर √3 का मैं स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट टूट जाएगा, कितना आंसर आ गया 3, यहाँ पर 3 तो पहले से बना हुआ है, तो इसीलिए ये वैल्यू यहाँ पर √3 होगी। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू √3 है, तो 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर कर लिया। अब क्या किया है बेटा, स्क्वायर उधर जाके, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 होगा वो तो टूटेगा नहीं, सीधे ऐसे मतलब कहने का मतलब वो तो है ना है एक बराबर है, तो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया, 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, क्या आ जाएगा बेटा, एक प्लस की वैल्यू आ जाएगा बेटा, एक नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगा, यानी कि एक प्लस होगा जहाँ पर बेटा एक नेगेटिव होगा, √3/2, इस तरीके से जो रूट्स निकल के आ गए हैं। इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस x प्लस 4, ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4 ये वाला। अब क्या करना है बेटा, देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, अब 4 दूसरी साइड लेकर आ गए, पहले -4 बन गया। अब यहाँ पर क्या किया 2x² प्लस x, अब सेम चीज़ है पहले वाली हुई है जी, सेम पहले वाली चीज़ है, करना क्या है यहाँ पर बेटा 2 पहले हटा दिए, यहाँ से 2 हटा दिए, ओनली x² रखा है, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो x² 1/2 x इज इक्वल 2 के बराबर आ गया। अब ये वाले टर्म के साथ हमने क्या किया 2ab बनाना था यहाँ पर, क्योंकि a की वैल्यू x आ चुका है, b की वैल्यू लगभग 1/2 होगा, 2 नहीं है यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा 2 × 1/4, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सेम है, बट लेकिन क्वेश्चन 2 में यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर क्या पॉजिटिव, आंसर सेम ही निकलना है। तो ये बन के आता है बेटा, अब 1/4 आ गया यहाँ से, क्योंकि 2ab b की वैल्यू 1/4 है, तो ab² चाहिए हमें, तो 1/² दोनों साइड ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद ये बन जाता है 1/16
2, तो ये 31 माइनस के अपॉन 16 बन जाता है। अब रूट कभी भी बेटा माइनस में नहीं होता, तो इसलिए इसी क्वेश्चन के कोई भी रूट्स नहीं बनेंगे। आगे ये सोल्व भी नहीं होगा क्योंकि रूट्स ही नहीं बनते हैं इसके। ओके जी, अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इन्हीं 4 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है भी और एग्जाम में आएगा भी। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन जो थे बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर उससे सोल्व हो रही थी। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।